चलिए जी भैया जी नमस्कार। और आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। ठीक है, हमारी ये क्लास, ठीक है, आज सांप्रदायिक सद्भाव की क्लास है। और सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, है ना, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मैं मुश्किल से 5 मिनट में पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूं कि एक्चुअली सांप्रदायिक सद्भाव क्या है। ठीक है, आ जाएंगे सब लोग। ठीक है, इसको समझाएंगे हम लोग कि भाई आखिर सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है। सद्भाव क्या होता है, और देखो कितने अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए रखे हैं, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे होंगे ना बेटा, तो इसी तरह की चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये वो घटनाएं हैं, इनमें से कुछ मैं ऐसी भी घटनाएं लूंगा जो घटित हुई हैं रिसेंटली, चाहे वो रामपुर में हुई हो, चाहे वो बच्चे आपके, ठीक है ना, कासगंज की घटना हो सांप्रदायिक, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी आगरा की घटना हो। तो इस तरह की मैं घटना लूंगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो आमतौर पर बच्चों, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हमको देखने को मिलते ही हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी गुड नाइट नहीं कहेंगे, ठीक है, जब चाहे रात में हम कितनी भी बजे चीजों को स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे। ठीक है सर, लगभग 12 AM से पहले गुड इवनिंग बोलेंगे, और जब खत्म करेंगे तो गुड नाइट बोलेंगे। चलिए, तो सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, इसे समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो बच्चे राज्य होते हैं ना, राज्य, राज्य का मतलब है सर स्टेट। ठीक है, और यहां पर राज्य या स्टेट का आशय है एक देश से। एक देश से, किससे? एक देश से। ठीक है सर, एक देश से, ठीक है, एक कंट्री से, एक कंट्री से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, प्लीज इस बात पर फोकस करना कि जब मैं देखता हूं ना, और कि राज्य, राज्य का मतलब यहां पर किससे है? राज्य का मतलब यहां पर देश से है कि सर धार्मिक आधारों पर, ठीक है, जो राज्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो धार्मिक आधारों पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर सर? धार्मिक आधारों पर राज्य या देश कितने प्रकार के होते हैं, जरा मैं आपको यह समझाता हूं। धार्मिक आधारों पर, ठीक है, राज्य या देश कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लीज मेरी बात पर बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा। मैंने क्या बोला भैया जी? धार्मिक आधारों पर राज्य या देश कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, धार्मिक आधारों पर ये जो राज्य या देश होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से धार्मिक राज्य होते हैं, रिलीजियस स्टेट होते हैं, धार्मिक राज्य होते हैं पूरी तरह से। दूसरे ऐसे होते हैं जो धर्म प्रभावित राज्य होते हैं, धर्म प्रभावित राज्य होते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं। कैसे होते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, तभी हम सांप्रदायिक सद्भावना को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं। तो सर, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, मैंने ये डिस्कस किया कि भैया जी धार्मिक आधारों पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया साहब, आमतौर पर पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र अथवा देश है, ठीक है, वो धार्मिक आधारों पर 3 ही प्रकार के हैं। या तो वे धार्मिक राज्य है, या फिर वे धर्म प्रभावित है, या फिर वो बच्चे धर्मनिरपेक्ष है। वो 3 ही प्रकार के हैं। ठीक है, वो 3 ही प्रकार के हैं। और वे जो 3 प्रकार के हैं, उन तीनों प्रकारों को हम सबसे पहले और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम आएंगे धार्मिक राज्य पर, ठीक है, रिलीजियस स्टेट पर। अभी जो धार्मिक राज्य होते हैं, ये क्या है धार्मिक राज्य? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। धार्मिक राज्य कहने का आशय ये होता है बच्चे कि जिस देश का शासन पूरी तरह से धर्म के आधार पर चलता हो। ठीक है, तो जिस देश का बेटा शासन संचालन, जिस देश का शासन संचालन धर्म के आधार पर होता हो, धर्म के आधार पर होता हो। चलिए, है ना भैया जी? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि जिस देश का शासन धर्म के आधार पर चलता हो, जिस देश का शासन संचालन बेटा धर्म के आधार पर होता हो। धर्म के आधार पर किस तरह से? तो देखो बच्चे, यहां पर ये होता है कि यहां पर जो कोई भी धार्मिक पुस्तक है,
धार्मिक पुस्तक, उस धार्मिक पुस्तक को हम उस देश के संविधान का रूप दे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो धार्मिक पुस्तक को बेटा, एक रिलीजियस बुक को, ठीक है, धार्मिक पुस्तक को हम उस देश के संविधान का जिक्र दे देते हैं और बोल देते हैं कि बेसिकली इसी के आधार पर, उस धार्मिक पुस्तक के आधार पर देश का शासन चलेगा। और उस देश का जो धार्मिक प्रमुख होगा, जो धार्मिक प्रमुख होगा, धार्मिक प्रमुख, वो वहां का हेड ऑफ स्टेट होगा। वो क्या होगा भैया जी? वो वहां का हेड ऑफ स्टेट होगा। जो धार्मिक प्रमुख होगा वो वहां का हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो शासन संचालन धर्म के आधार पर होगा। ठीक है, धार्मिक पुस्तक वहां पर संविधान का काम करेगी, मतलब उस धार्मिक पुस्तक में जो भी लिखा है उसी के आधार पर शासन कार्य का संचालन होगा। और धार्मिक प्रमुख जो होगा बेटा वहां का, वो हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे वेटिकन सिटी में। ठीक है, जैसे किसमें बच्चे? जैसे वेटिकन सिटी में। तो बेटा वेटिकन सिटी में क्या है? वेटिकन सिटी में एक साधारण सी अवधारणा है। वहां पर ये होता है मेरे प्यारे बाबू, वेटिकन सिटी में, कि जो बाइबल है, जो ईसाई धर्म की पवित्र और प्रमुख पुस्तक है बाइबल, बाइबल बेसिकली उनके देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। वेटिकन सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल है। वो बाइबल के आधार पर ही अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। और जो उस देश का हेड ऑफ स्टेट है, पोप, ठीक, वो वहां का राष्ट्रपति है। दूसरे होते हैं धर्म प्रभावित राज्य, जैसे बेटा पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और भी गल्फ कंट्री, ये धर्म प्रभावित राज्य हैं। धर्म प्रभावित राज्य का मतलब ये होता है जहां किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दे देते हैं, राजकीय धर्म का दर्जा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है, क्योंकि वो बना ही धर्म के आधार पर था। तो पाकिस्तान में बेटा जो इस्लाम है, इस्लाम क्या है? इस्लाम राजकीय धर्म है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर ही बनने वाला देश है। तो किसी एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा दे देंगे और शेष अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं होगी। तो पाकिस्तान में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस्लाम वहां का क्या है? राजकीय धर्म है, तो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी धर्म के लोगों को वह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, ठीक है, अंतःकरण कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। शेष अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। अन्य धर्म के जो लोग होंगे, जैसे पाकिस्तान में हिंदू होंगे या फिर सिख होंगे या फिर जो ईसाई होंगे, वो अपने बंद कमरे के भीतर अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, खुले में नहीं कर सकते। खुले में इस तरह का व्यवहार वो नहीं कर सकते, उनको धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी ही नहीं है। तीसरे होते हैं बेटा धर्मनिरपेक्ष देश, भारत जैसे, ठीक है, हमारा देश, ठीक है, और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं यहां पर सभी धर्मों को समानता की गारंटी है। यहां पर बेटा सभी धर्मों को समानता की गारंटी है। ठीक है, हमारे यहाँ सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समानता की गारंटी है। हमारे यहाँ पर मेरे प्यारे बाबू सभी धर्म समान हैं। ठीक है, सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। सभी धर्म बेटा धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर हमारे यहाँ पर मंदिरों में प्रार्थना होती है तो मस्जिद में भी अजान पढ़ी जाती है, गुरुद्वारों में भी बेटा गुरुबानी होती है, और गिरजाघरों में भी, ठीक है, गॉड की प्रे होती है। ठीक है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है। ठीक है, यहाँ अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर धार्मिक समानता स्थापित है। यहाँ पर क्या है बेटा? धार्मिक समानता का प्रिंसिपल स्थापित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हालांकि हमारे संविधान में, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ाया भी होगा, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को, सेक्युलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है सर, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। किसके माध्यम से सर? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। कब बच्चे? 1976 में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को, इसका मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित करता है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना आवश्यक है। यहाँ पर संप्रदाय का मतलब बेटा पंथ से है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जो सांप्रदायिक सद्भावना में बेटा जो संप्रदाय है, यहाँ पर संप्रदाय, यहाँ पर संप्रदाय से आशय बेटा किससे है? पंथ से है। यहाँ पर संप्रदाय से मतलब किससे है सर? पंथ से है। ठीक है, मतलब पंथ का मतलब है
मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मुस्लिम, जैसे कि बौद्ध, जैसे कि सिख, जैसे कि ईसाई, ठीक है, ये पंथ है, जैसे कि हिंदू, ये पंथ है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर जी। देखिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर और पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चे आपकी स्क्रीन पर। देखिए आप ही लोग इसका जवाब देंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव क्या है। देखिए सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब पता है क्या है? मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये जो टर्म दे रखा है ना बेटा, सांप्रदायिक सद्भाव, और यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में देखिए भारत में, ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वह सांप्रदायिक सद्भावना की कमी है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे एकता। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एकता शब्द का जिक्र किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में बेटा किसका? एकता और भाईचारा, दो शब्द का प्रयोग किया गया है। बंधुता, बंधुता का मतलब होता है बेटा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, और एकता का मतलब होता है यूनिटी। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मैं आपको अंतर समझाता हूं। अगर आप लोग दोनों को एक ही मान रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं समझाता हूं क्या। एकता का मतलब होता है बच्चे कि एकता का आशय है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, एकता का आशय क्या है बेटा? एकता का आशय है सांप्रदायिक सद्भाव। मतलब कि चाहे हमारे पंथ या मजहब अलग अलग हो, पंथ या मजहब हमारे अलग अलग हो, अलग अलग हो, लेकिन हम एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? हम एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चाहे बेशक हमारे पंथ या मजहब अलग अलग हो, परंतु ठीक है हम एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, इसको अभी चिंता ना करो। पहले मैं लिखने वाला हिस्सा खत्म कर देता हूं। सम्मान करेंगे, जैसे बोला गया है ना बेटा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति सुनी होगी। ठीक है, एक वाक्यांश आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, या आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये एकता, यूनिटी को दर्शा रहा है कि चाहे बेशक हमारे पंथ और मजहब अलग अलग क्यों ना हो, बेशक हमारे पंथ या मजहब अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का क्या करेंगे? ठीक है बेटा, सम्मान करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का। ठीक है, मतलब धार्मिक आधारों पर हमें कभी भी कोई टकराव नहीं होगा। बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के कार्यों में सहयोग। बंधुता का मतलब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग, इसका मतलब होता है भाईचारा, कार्यों में सहयोग। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो एक दूसरे के कार्यों में सहयोग, इसको क्या कहेंगे हम? फ्रेटर्निटी कहेंगे, इसको हम बंधुता कहेंगे। जैसे गांव में बेटा होता है, आप लोग बताना ऐसा होता है कि नहीं? ठीक, गांव में ऐसा होता है कि जब छान छबती है, हमारे यहाँ छान बोलते हैं उसको, तो जब गांव में छान छबती है ना, छान छबती है बेटा गांव में, तो एक आदमी जिसकी छान होती है वो आवाज लगाता है आसपास भैया खेतों में कि साहब छान छब रही है कोई, तो बच्चे सब लोग आ जाते हैं। या फिर वो सुबह सुबह बोल जाता है कि साहब आज 4 बजे के आसपास छान छबेगी, सब खेत पे आ जाइयो, दबुआ पे आ जाइयो, साठा पे आ जाइयो, या फिर जाप खेत पे आ जाइयो, भूड़ पे आ जाइयो, और सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और छान छबने में उसका सहयोग करते हैं। लेकिन आज भी गांव में ये व्यवस्था है बच्चे। इनफैक्ट आज तो कम हो गई बहुत, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा वैमनस्य हो गया, लोगों के बीच में ईर्ष्या हो गई। पहले होता था, अपने पापा मम्मी से पूछना, अपने दादा दादी से पूछना बच्चे, गांव में अगर किसी के घर पे ठीक है बहन बेटी की शादी होती थी, लड़की की शादी होती थी, तो गांव के अन्य लोग जो है बच्चे वो उस दिन अपना दूध नहीं बेचते थे। किसी एक के यहाँ पे शादी है तो गांव में फिर बेटा पूरे गांव में ठीक है किसी के यहाँ से दूध दूधिया को नहीं जाता था, पूरा दूध जो है उस बंदे को जाता था जिसके घर पे बेटी की शादी होती थी, उस व्यक्ति के घर पे जाता था, दूध जाता था, छाछ जाता था। और जब बारात आती थी तो बारात की परसाई गांव वाले ही करते थे, कोई बेटा वेटर वगैरह नहीं बुलाए जाते थे बाहर से, लेकिन लोग ही परसाई कर देते थे। इसको कहते हैं बंधुता, फ्रेटर्निटी, मतलब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब दोनों से है। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब ज्यादा एकता से है और कम थोड़ा सा बंधुता से है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या है सर? ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब क्या है सर? सांप्रदायिक एकता, यूनिटी।
सांप्रदायिक एकता, यूनिटी। एकता, यूनिटी मतलब वही वाली बात बच्चे कि चाहे बेशक हमारे पंथ या मजहब अलग अलग हो, फिर भी एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का हम सम्मान करेंगे। ठीक है, सम्मान करेंगे एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का। चलिए ठीक है, सब लोग थम्स अप करो बेटा, समझ में आया? तो एक बार मुझे थम्स अप के माध्यम से बता दो कि हाँ सर ये हमारे मनोमस्तिष्क में बैठ गया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ आज भी होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, हमारे गांव में तो खत्म सा हो गया ये। ठीक है, हमारे गांव में तो बहुत तो खत्म सा ही हो गया, लेकिन अगर आज भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, समझ में आ गया एकता और बंधुता का क्या अर्थ होता है, क्या दोनों में संबंध है, क्या दोनों में अंतर है, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, पंथ या मजहब अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान कर रहे हैं। एकता, बंधुता का मतलब है एक दूसरे के कार्यों में सहयोग की भावना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बंधुता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सांप्रदायिकता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आपको बताना है सांप्रदायिकता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। सांप्रदायिकता अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य समुदाय के प्रति उदासीनता, अन्य समुदाय के प्रति उदासीनता, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना है। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी एक संप्रदाय या पंथ से संबंधित है, कोई व्यक्ति ठीक है जिस संप्रदाय अथवा पंथ से संबंधित है बच्चे, ठीक है, वह उसे श्रेष्ठ समझता है, उसे श्रेष्ठ समझता है। ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, आप जिस भी संप्रदाय अथवा पंथ से हो उसे आप श्रेष्ठ समझता है, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा वह अन्य को, वह अन्य पंथ अथवा मजहब को, अन्य पंथ अथवा मजहब को हीन समझता है। ठीक है, ये बात गलत है। तो अन्य पंथ अथवा मजहब को बच्चे वो हीन समझता है, उसे वह घृणा की दृष्टि से देखता है बच्चे, ठीक है, उसके प्रति उदासीनता है। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। और वास्तव में यही चीज बच्चे किसको, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगर जैसे मैं अपने पंथ अथवा अपने धर्म को मैं श्रेष्ठ समझता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी उसमें आस्था है। ठीक है, मैं उसे श्रेष्ठ क्यों समझता हूं, श्रेष्ठ में उसे क्यों समझ रहा हूं, क्योंकि बच्चे स्वयं मेरी उस पंथ या मजहब में आस्था है, स्वयं मेरी आस्था है, स्वयं मेरी आस्था है। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है, ये बढ़िया बात है। लेकिन और किसी के पापा अच्छे नहीं है, सभी के पापा बेकार हैं, खराब हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं। ठीक है, ये गलत बात है। मेरे पापा अच्छी बात है, लेकिन बाकी के सभी के पापा भी बहुत अच्छे हैं। मेरे अंदर ये भाव होना चाहिए। तो बच्चे अपने संप्रदाय या पंथ को तो मैं श्रेष्ठ समझता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वयं मेरी आस्था है। बाकी के अन्य पंथ अथवा मजहब से मैं घृणा करता हूं, हीन भावना रखता हूं, उदासीनता रखता हूं, ये गलत बात है बच्चे। तो ये कृष्ण का है, ये किसका कथन है, कृष्णदत्त भट्ट का कथन है। किसका है सर, कृष्णदत्त भट्ट का है। बेटा क्लास रिकॉर्डेड में आ जाती है, लगभग 2 ढाई 3 घंटे का समय लगता है, ट्रैफिक बहुत है। आप पता है कितने बच्चे लाइव आते हैं क्लास में, ठीक है ना, आंकड़ा बताना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, एक क्रिकेट स्टेडियम में भी अगर सारी सीटें फुल हो जाए ना, तो एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं इनडायरेक्टली कि क्रिकेट स्टेडियम में भी सारी सीटें फुल हो जाए, ठीक है, तो भी शायद इतने दर्शक नहीं बैठ पाते जितने बच्चे क्लास में लाइव चलते हैं। ठीक है, ट्रैफिक बहुत है हमारे एप्लीकेशन पे, बहुत सारे बच्चों ने हम पे प्यार दिखाया है, प्यार दर्शाया है, और हम यही है, आप देख लीजिए, ये हमारी कमिटमेंट है कि रात के 11 बज रहे हैं और हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं। ठीक है, वो भी सर्दियों में, घर गृहस्थी वाला आदमी, ठीक है, बेचारा क्लास ले रहा है तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सफल हो जाओ बच्चे, ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत में सांप्रदायिकता का कौन सा कारण है। भारत में सांप्रदायिकता क्यों है बच्चे,
ठीक है। भारत में सांप्रदायिकता बेटा सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी है। जी हाँ, देखो भारत में जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता का बेटा सबसे बड़ा कारण, ठीक है, वास्तव में, ठीक है, हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, भिन्नता। अब सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता में क्या बच्चे, हम ये सोचते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी प्रथाएं वो श्रेष्ठ है। क्या विश्वास है हमारा? हमारा ये विश्वास है कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी प्रथाएं हैं, ठीक है, वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है, ठीक है, वह सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। वही बात आ गई कि हमारे तो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और बाकी सबकी फिसड्डी है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है, ठीक है। तो बेसिकली हम, ठीक है, अपने पहनावे को, अपने आहार को, अब इसमें रीति रिवाज प्रथाएं में क्या आ गई बेटा, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो रीति रिवाज और प्रथा में क्या आ गया, ये सब हम पीसीएस में बच्चे को पढ़ाते हैं या खुद भी पढ़ते हैं। तो रीति रिवाज में क्या आ गया सर, हमारा खान पान आ गया, हमारा खान पान आ गया। रीति रिवाज में हमें लगता है कि हमारा खान पान अच्छा है, हमारी वेशभूषा आ गई, हमको लगता है सब हमारी वेशभूषा अच्छी है, ठीक है। इसके बाद हमारी आचरण पद्धति आ गई, आचरण पद्धति जैसे हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, हमको लगता है कि हमारी आचरण पद्धति श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार, ठीक है, ये बच्चे। तो कुल मिलाकर दूसरा, राजनीतिक स्वार्थ भी भारत में, ठीक है, सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण है। राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ बहुत बड़ा कारण है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बच्चे आपको पता है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक स्वार्थ हेतु, देखिए, दो संप्रदायों को आपस में एक दूसरे से लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। हर कोई कर रहा है, कमती कोई नहीं है, ठीक है। जिसका बेटा जहां पे पेश पड़ रही है वो वहां पर धार्मिक वैमनस्य पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, इससे नुकसान हमारा ही होता है। राजनीतिक स्वार्थ भी है, ठीक है। दूसरा सामाजिक स्वार्थ भी है, सामाजिक स्वार्थ। सामाजिक स्वार्थ का मतलब क्या है? सामाजिक स्वार्थ का केवल इतना सा मतलब है कि खुद में श्रेष्ठ होने की भावना, ये सामाजिक स्वार्थ है। तो उपयुक्त सभी कारण बेटा भारत में सांप्रदायिकता के हैं, ये सभी कारण हैं भारत में। जी चलिए, लव यू टू, लव यू टू बेटा। सर जैकेट अच्छी लग रही है कितनी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई सबको बहुत अच्छे से, है ना? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं सभी को। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम कौन सा है? बेटा सांप्रदायिकता का कौन सा दुष्परिणाम है आप बताएंगे जी, कि सर इनमें से सांप्रदायिकता का कौन सा दुष्परिणाम है? ठीक है, देखो, अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में दो समुदाय है बेटा, दो समुदायों के मध्य में संघर्ष हो जाता है, ठीक है, दो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय हैं। ये समुदाय ए है, मैं बेटा किसी भी समुदाय का नाम नहीं लूंगा, ये समुदाय ए है और ये दूसरा समुदाय बी है, ठीक है, और नाम लेना ये अच्छा भी नहीं होता। दो समुदाय हैं, इसलिए भी आपने अखबारों में देखा होगा कि जब कभी भी सामुदायिक संघर्ष होता है तो नाम नहीं लिखा जाता समुदाय का, ये लिखता है दो समुदायों के मध्य खूनी संघर्ष, दो समुदायों के मध्य, ठीक है ना, एक धार्मिक स्थल को लेकर पथराव, दो समुदायों के बीच में टकराव, ठीक है, वो समुदाय का नाम नहीं लिखता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ये एक टीचर का भी कर्तव्य होता है कि जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तटस्थ होकर पढ़ाए, उसका अपना खुद का आस्था या खुद का समुदाय कुछ भी सही, लेकिन यहाँ पर वो चीजों को सही सही एवेल्यूएट कराए, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में टीचर की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बच्चे दो समुदाय हैं, एक समुदाय ए, समुदाय बी, ठीक है। इन दोनों समुदायों में बच्चे किसी भी बात को लेकर टकराव हो जाता है, ठीक है। इस टकराव से बच्चे हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस टकराव से हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। टकराव किसी भी बात को लिया, ठीक है, टकराव आमतौर पर बच्चे किसी धार्मिक यात्रा को लेकर होता है, जैसे कासगंज में हुआ था, किसी धार्मिक यात्रा, ठीक है, जैसे कोई भी धार्मिक यात्रा निकल रही है, जैसे रामनवमी की यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा, गणेश यात्रा निकल रही है, तो कोई भी, ठीक है, धार्मिक यात्रा, मुहर्रम निकल रहे हैं, कोई भी धार्मिक यात्रा निकल रही है, अथवा कोई भी धार्मिक स्थल है, ठीक है, तो आमतौर पर ऐसे टकराव उनको लेकर होते हैं, उससे हिंसा हो गई। इस हिंसा से क्या होगा बेटा, ठीक है, सभी लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं बेटा
ठीक है, कब कहां किसके घर में ईंट गोली चल जाए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को तो खतरा है ही है, ऑब्वियस सी बात है। परस्पर खूनी संघर्ष, ये सारी चीजें होंगी बच्चे, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो दो समुदायों के बीच में बेटा किसी धार्मिक यात्रा अथवा स्थल को लेकर टकराव से अगर हिंसा की स्थिति बन जाती है, तो इस हिंसा की स्थिति से बच्चे आप बताओ, ठीक है, ये सभी चीजें जो है ना बच्चे इसके दुष्परिणाम के अंतर्गत आती हैं और इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा भी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांप्रदायिकता को कम करने में कौन सा उपाय सहायक नहीं है? आप बताइए कौन सा उपाय सहायक नहीं है अगर हमको सांप्रदायिकता कम करनी है। सांप्रदायिकता, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं सर सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता मतलब है बेटा, ठीक है ना, संप्रदाय विशेष को लेकर होने वाले मतभेद सांप्रदायिकता कहलाते हैं। किसी संप्रदाय विशेष को लेकर होने वाले मतभेद। अब ये मतभेद जो होते हैं बच्चे, ठीक है, ये मतभेद, ठीक है ना, आंतरिक भी हो सकते हैं, वो भी सांप्रदायिकता है। आंतरिक का मतलब है विचारधाराओं में मतभेद, जगह नहीं बचती। आंतरिक का मतलब है बेटा विचारधाराओं में लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। ठीक है ना, ये मतभेद बच्चे बाह्य भी हो सकते हैं। बाह्य मतभेद का मतलब है बच्चे लाठी डंडा चल जाए, ठीक है ना, खूनी संघर्ष हो जाए, ठीक है ना, बंदूकें चल जाए। तो मतभेद दो प्रकार के हो सकते हैं, संप्रदाय विशेष को लेकर होने वाले मतभेद। ये मतभेद मेरे प्यारे बच्चे आंतरिक भी हो सकते हैं, मतभेद बाह्य भी हो सकते हैं। आंतरिक का मतलब है विचारधाराओं का टकराव। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, मेरे संप्रदाय में, ठीक है, मेरे ईश्वर ने जो बताया, ठीक है ना, जो मेरी पवित्र पुस्तक में लिखा है वह दुनिया का अंतिम सत्य है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो शेष अन्य धर्म के लोग जिस धर्म को, जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं वो सब हीन है, ठीक है ना, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इस तरह की भावना मेरे मन में आ जाए, मुझे ये लगे कि मेरा धार्मिक स्थल सबसे पवित्र है, ये धार्मिक स्थल पवित्र या पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। मुझे लगे कि मेरी धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाएं श्रेष्ठ है, अन्य धर्म की धार्मिक रीति रिवाज या प्रथाएं बिल्कुल बेकार है। इस तरह की भावना अगर आ जाए तो पूछना है बच्चे कि कौन सा एक उपाय सहायक नहीं है। आप ये बताएंगे बच्चे इनमें से। तो सांप्रदायिक संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिक साहित्य पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तुष्टिकरण की नीति नहीं बेटा, ठीक है, तुष्टिकरण की नीति सही होगा क्योंकि ये उपाय सहायक नहीं है। ठीक है, इससे तो बच्चे सांप्रदायिकता और बढ़ेगी, इससे तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, ये तो सांप्रदायिकता में वृद्धि करेगा तुष्टिकरण की नीति, जैसे कि अंग्रेजों ने की थी। ठीक है बच्चे, अंग्रेजों के समय में एक मार्गली मिंटो एक्ट आया था 1909 में, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। अभी जो एक्ट था, इस एक्ट में पहली बार मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई और इस तरह से बच्चे पहली बार, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें 6 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई। मुसलमानों को ये लगा कि अंग्रेज कितने अच्छे हैं, हमारे लिए उन्होंने 6 सीटों को आरक्षित किया है, जबकि आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये 6 सीटें जो आरक्षित की गई थी ये 60 सीटों में से थी। तो 60 सीटों में से मैं 6 सीटें मुसलमानों को आरक्षित कर दी। मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज हमारे सबसे बड़े हितैषी है और उन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों का साथ देना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसने भारत में वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। और उस एक्ट को बनाए जाने में जो मार्गले था वो भारत राज्य सचिव था, मिंटो जो था उस समय गवर्नर जनरल था। तो मार्गले मिंटो को लिखता है कि हम भारत में एक ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं इस अधिनियम के माध्यम से जिसका फल बहुत ही जहरीला होगा। और ये हकीकत बात है, ऐसा विषैला बीज बो के गए थे वो दोनों, मार्गले और मिंटो ऐसा विषैला बीज बो कर गए थे बेटा कि उसकी चरम परिणति 1947 के विभाजन में हुई। आपको क्या लगता है, आपने गदर मूवी देखी होगी पहली वाली, और भी बहुत सारी मूवी बनी है जो पार्टीशन पे बनी है, आपने पुस्तकों को तो बेसिकली नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जब बेटा कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, कभी भी कहीं पर भी कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती है या जाति हिंसा होती है, किसी प्रकार की हिंसा होती है, आपको क्या लगता है किसी धर्म विशेष का व्यक्ति मरता है? नहीं। किसी जाति विशेष का व्यक्ति मरता है? नहीं। सबसे पहले एक इंसान मरता है, ठीक है, और जिसकी जान जाती है ना, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, उसकी बहन होती है, उसका भाई होता है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति,
ठीक है ना, अलग अलग हो सकती है। वह बेचारा हो सकता है कि बहुत दबे कुचले वंचित वर्ग से आता हो, ठीक है ना, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, वो घर में इकलौता कमाने वाला हो, पूरे घर का भार वही चलाता हो, उसकी बहन शादी के लिए बेचारी बैठी हो, ठीक है ना, और ऐसे में किसी भी सांप्रदायिक टकराव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले एक बेटा, एक भाई, ठीक है, ये मरता है बच्चे, ठीक है, उसकी मृत्यु होती है, उसकी जान जाती है, ठीक है, तब धर्म कहीं बाद में आता है। लेकिन हमारी आंखें फूट जाती हैं उस समय, ठीक है, और हम, ठीक है ना, हम वो लोग हैं बच्चे जो एक साथ रहकर, ठीक है, एक दूसरे के क्रियाकलापों में सहयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे बाल कटवाने जाने हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे बाल बड़े हो गए, तो भैया मैं असगर अंकल की दुकान पे जाता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ असगर अंकल हैं चंडौस में, बहुत बूढ़े हो गए, ठीक है, तो मैं जब भी कभी, ठीक है, चंडौस अलीगढ़ में एक टाउन है, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जब भी मुझे लगता है तो मैं वहां पे जाता हूँ उनकी दुकान पे, मैं तो भूल ही जाता हूँ, ठीक है, कि नहीं ये इस धर्म के हैं, इस मजहब के, मैं इनकी दुकान पे नहीं जाऊंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो बाल कटाने जाना है, मैं उनके यहाँ जाऊंगा बच्चे, ठीक है, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है बेकरी पे, ठीक है, तो वहां पर भी एक ऐसे करके बेकरी है, शायद सलमान बेकरी है, हाँ बहुत अच्छी बेकरी है, ठीक है, चंडौस की, तो मैं वहां पे जाता हूँ केक वगैरह लेने। तो इस तरह की भावना, लेकिन ठीक है, जब कभी भी इस तरह की कोई भाव पैदा होते हैं या फिर कोई इस तरह का, ठीक है, सांप्रदायिक टकराव पैदा हो जाता है, तो वही लोग जो कल तक एक दूसरे के भाई थे, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग कर रहे थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो सांप्रदायिक वृत्ति। नेक्स्ट आगे बच्चे, आपने कभी देखा है, ठीक है, किसी राजनेता, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा कभी किसी सांप्रदायिक हिंसा या टकराव में मारा गया हो? कभी आपने देखा है बेटा? नहीं देखा, क्योंकि राजनेता लड़ाने का काम करते हैं, ठीक है, उनका जो पूरा बेटा पॉलिटिकल फ्यूचर है वो इसी पर निर्भर करता है कि तुम्हें आपस में लड़ाएं, ठीक है, और वो मजे से चैन की काटते हैं। नेक्स्ट, किसने लिखा है कि मूलतः ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर ना चलें और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें? ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। सभी नागरिकों द्वारा विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाने से किस प्रमुख समस्या का निराकरण होगा बेटा? सांप्रदायिकता का। ठीक है, अगर सभी नागरिक द्वारा विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाया जाए तो सांप्रदायिकता का निवारण हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिकली ईद उल जुहा मनाएं, हम ईद उल फितर मनाएं, ठीक है ना, और बेसिकली जो मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, वो हमारी दिवाली और होली मनाएं, ठीक है ना, हम 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस मनाएं, और जो बेचारे, ठीक है ना, हमारे ईसाई भाई हैं वो हमारे रक्षाबंधन, दिवाली और होली को मनाएं। अगर हम साथ मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को, उत्सवों को सेलिब्रेट करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या बेटा सांप्रदायिकता तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। किस साहित्यकार ने लिखा है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले साहित्य का हमको बहिष्कार कर देना चाहिए? बहुत बड़े साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी बेटा। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का स्टेटमेंट है कि भैया जी साहित्यकार, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले साहित्य का हमको बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या बच्चे? कि सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले साहित्य का हमको बहिष्कार कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश पर्व किसको कहते हैं बेटा? दीपावली को हम प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं, दीपावली को। नेक्स्ट अगला, कुर्बानी। कुर्बानी का त्योहार कौन सा होता है? ईद उल जुहा, ईद उल फितर, दशहरा या फिर स्वतंत्रता दिवस? प्लीज मुझे बताएंगे सब लोग, कुर्बानी का कौन सा त्योहार होता है? कुर्बानी, ठीक है। अब कुर्बानी का मतलब होता है बच्चे, तो कुर्बानी मतलब ईद उल जुहा। कुर्बानी का आशय कुछ और है, ठीक है, लेकिन कुर्बानी का आशय, अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं, खामखा डिबेट हो जाएगी, ठीक है। कुर्बानी का मतलब होता है, ठीक है, वो ऐसी दुर्गतियां जो हमारे अंदर घर कर गई हैं, ठीक है ना, ऐसे कुसंस्कार जो हमारे भीतर घर कर गए हैं, ठीक है, ऐसी कुसंगतियां, ठीक है, जिनको हमने अपना लिया है, उनकी कुर्बानी देना, किसी जीव या जंतु की कुर्बानी नहीं देना यार, ठीक है। कुल मिलाकर वो ईद उल जुहा है। नेक्स्ट अगला, सांप्रदायिक दंगों के घटने में कौन सा कारण सहायक नहीं है? आप बताइए, ठीक है, सांप्रदायिक दंगों के घटने में, ठीक है, कौन सा कारण सहायक नहीं है? कौन सा कारण सहायक नहीं है? ठीक है, इसका बड़े सोच समझ के जवाब दें। कहीं सांप्रदायिक दंगा हो रहा है,
कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, दंगा हो रहा है कहीं पर भी, और आप चाहते हैं कि वो सांप्रदायिक दंगा घट जाए, कम हो जाए, या फिर बेसिकली ठीक है अलीगढ़ में ठीक है पहले ये व्यवस्था थी बच्चे कि हर 2 से 3 साल में एक बार कर्फ्यू लगी जाता था, सांप्रदायिक दंगे हो जाते थे, तो उनकी बारंबारता कम हो जाए, ठीक है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो इनमें से कौन सा एक कारण, ठीक है बच्चे, इनमें से कौन सा एक कारण है जो सहायक नहीं है? बताइए। वोट की राजनीति बिल्कुल है बेटा। अगर हम वोट की राजनीति धार्मिक आधारों पर करना बंद कर देंगे, अगर हम बेटा वोट की राजनीति धार्मिक आधारों पर करना बंद कर देंगे तो इससे सांप्रदायिकता घटेगी, स्वाभाविक सी बात है। धार्मिक आधारों पर करना बंद कर देंगे, धार्मिक आधारों पर करना बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो इससे सांप्रदायिकता घटेगी, घटेगी बेटा, इससे सांप्रदायिकता घटेगी। ठीक है, हथियारों और बारूद की बिक्री बंद करते हैं, सांप्रदायिकता बेटा इससे घटेगी, स्वाभाविक सी बात है। गलत अफवाहें ना फैलाएं, सांप्रदायिकता इससे घटेगी। कानून की असमानता से सांप्रदायिकता नहीं घटेगी। ये बेटा कोई भी किसी भी तरह से ठीक है युक्त नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा बच्चे, ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। तो सांप्रदायिक दंगों के घटने, अब सांप्रदायिक दंगों का घटने का मतलब क्या है बेटा? सांप्रदायिक दंगों के घटने का मतलब है घट जाना, कम हो जाना, उनकी बारंबारता, उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाना। जैसे अलीगढ़ में है, ठीक है, हम जब छोटे थे सुन लेते थे हर 2-3 साल में एक बार कर्फ्यू लग ही जाता था, ठीक है, सांप्रदायिक टकराव या हिंसा हो ही जाती थी। ठीक है, तो इसका कारण क्या था बेटा? वोट की राजनीति। वहां के जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, वो इस तरह के मुद्दों पे वहां की जनता को भड़का देते थे। सांप्रदायिक ठीक है सद्भाव जो है बच्चे वह ठीक है द्वेष में बदल जाता था एक्चुअली। ठीक है, दूसरा हथियार बारूद की बिक्री नहीं होगी, बंद हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी सांप्रदायिक दंगा घटेगा ही। ठीक है, गलत अफवाहें अगर ना फैलाई जाए, लेकिन कानून की असमानता का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, सच बात तो ये है यार, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी बात बताऊं, जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, जब आप माँ बाप बनोगे, तो आपका बच्चा जब इस संसार में आएगा तो उसको नहीं पता होगा कि वो किस जाति में, किस धर्म में, किस गोत्र में पैदा हुआ है। सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले वो एक इंसान है, वो एक मानव है, वो एक शिशु है। ठीक है, तो सबसे पहले वो एक ह्यूमन बीइंग है सबसे पहले। फिर उसको समाज बताता है, समाज बताता है कि भाई तेरे पिता की ये जाति है तो तेरी भी यही जाति होगी, तेरे पिता का ये गोत्र है तो तेरा भी यही गोत्र होगा, तेरे पिता का ये कुल है तो तेरा भी यही कुल होगा। ठीक है, उसमें बेचारे का तेरे पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो तेरी भी आर्थिक स्थिति ऐसी ही होगी, हालांकि तू बदल सकता है। ठीक है, तेरे पिता की सामाजिक स्थिति ऐसी है तो सामाजिक स्थिति जीवन भर तेरी ऐसी रहेगी। देखिए ठीक है कितनी गलत बात है। एक बच्चा ठीक है जिस भी जाति में, जिस भी कुल में जन्म लिया, एक बच्चा जिस भी जाति अथवा कुल में जन्म लिया वो जीवन भर उसकी पहचान रही, लेकिन जिस आर्थिक स्थिति में उसने जन्म लिया वो जीवन भर उसकी पहचान नहीं रही। क्योंकि अगर बच्चा मेहनती है, ठीक है ना, पढ़ने लिखने में अच्छा है, ठीक है, वो समझता है, अपने घर के हालात बदल देता है, आर्थिक स्थिति बेटा वो फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है। आपने पहुंचते हुए बहुत सारे लोगों को फर्श से अर्श पे देखा होगा, लेकिन फिर भी ठीक है वह उसकी सामाजिक पहचान नहीं विलुप्त होती। ऐसा क्यों? ठीक है, सामाजिक पहचान भी कर्मों के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं बेसिकली ठीक है जिस गोत्र में जन्म लिया हूं, मेरा गोत्र वत्स है, मेरी जाति ठीक है चौहान है, राजपूत हूं, ठाकुर हूं, और मेरा धर्म हिंदू है। ठीक है, लेकिन सच बात तो ये है अगर कर्म के आधार पर मैं अपना धर्म देखूं तो मैं ब्राह्मण हूं। क्यों? मैं अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं एडटेक कंपनी चला रहा होता, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा होता, या कोई बिजनेस कर रहा होता, तो वहां पर मेरा धर्म क्या होता? फिर मैं वैश्य होता, मैं बनिया होता। बात समझ पा रही है? और अगर मेरे अंदर सेवा की भावना होती, परोपकार की भावना होती, तो मैं कौन होता? मैं शूद्र होता। और अगर मेरे अंदर मैं मिलिट्री फोर्सेस में होता, आर्म फोर्सेस में होता, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होता, ब्लैक कमांडो होता, नेवी में होता, तो मैं कौन होता? क्षत्रिय होता। क्योंकि मैं क्या कर रहा होता? देश की रक्षा कर रहा होता। ऑब्वियस सी बात है, कर्म के आधार पे होना चाहिए ना। ये सिस्टम ही खराब है। ठीक है, और पर्सनली मुझे आपत्ति है, आप में से कई लोग कहेंगे नहीं अभी आपका गर्म खून है, उबलता हुआ खून है, बहुत ज्यादा साहित्य आपने नहीं पढ़ा एक्चुअली।
ठीक है, आप उस रूट को नहीं जानते जहां से रूट निकली है, जहां से जाति प्रथा ये सारी चीजें निकली हैं। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत समझदार हो जाओगे, अपने मूल में झांक के देखोगे, तो आपको पता चला गया कि सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग है, सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सबसे पहले। अब आप एक बात देखिए, ठीक है, किसी भी धर्म या किसी भी जाति में कोई भी बच्चा पैदा हो, ठीक है, तो उस पर क्या कोई ठप्पा लग के आता है? नहीं। ठीक है, सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बोलो। ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा हुआ, 4 बच्चे, ठीक है, जो अलग अलग धर्म से एक साथ रख दो, कोई बता देगा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बौद्ध है, कौन जैन है, कौन पारसी है? कोई नहीं बता पाएगा। क्या कोई बता देगा कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है बेटा? तो धार्मिक आधारों पे करना बंद कर दो। क्लियर है? बंद कर दें। चलिए, तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये किसने कहा था कि पृथ्वी के सभी मानव एक ही पेड़ के फल हैं और एक ही शाखा की पंक्तियां हैं? ठीक है, बहाउल्लाह। ठीक है, बेसिकली बहाउल्लाह जो है, ठीक है, इन्होंने एक, ठीक है, बहावी आंदोलन, ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन ये बेसिकली एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बहावी आंदोलन। एक धार्मिक सुधार आंदोलन था बच्चों, ये बहावी आंदोलन। ठीक है, बहाउल्लाह जी का तो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बहावी आंदोलन था। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के सभी मानव एक ही पेड़ के फल हैं और एक ही शाखा की, ठीक है, पत्तियां हैं। ठीक है, धार्मिक सुधार। और ये बेसिकली मुस्लिम धर्म में सुधार से लेकर था, बहावी आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार से लेकर था। बहावी बाहुल्ला साहब का, उन्होंने खुद बोला है ये बात। नेक्स्ट आगे चलेंगे। भय, आशंका व घृणा। ठीक है बच्चे, क्या भय, आशंका व घृणा सांप्रदायिक विद्वेष, कम्युनल डिसहार्मोनी की आग को भड़काते हैं। विभिन्न समुदायों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, भय, आशंका, घृणा, ठीक है ना, सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काते हैं। विभिन्न समुदायों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या होना चाहिए? कम्युनल हार्मोनी के लिए क्या होना चाहिए? असमानता नहीं, समानता का दृष्टिकोण अपनाना होगा। अल्पसंख्यक वर्ग व बहुसंख्यक वर्ग में एकता लानी होगी। राजनीतिक उपायों से अधिक सभी समुदायों के हृदय परिवर्तन के उपाय करने होंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, हृदय परिवर्तन, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट बेटा, हृदय परिवर्तन। ठीक है, हम चाहे लाख कितनी भी बातें कर लें बेटा, चाहे कितना भी हम संविधान में, ठीक है ना, समानता की भावना को ला दें, लेकिन जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होंगे तब तक सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके लिए हृदय परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, ऑटोमेटिकली व्याप्त हो जाएगा। हृदय परिवर्तन, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना बच्चे, ये एक ऐसी रूट होती है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हृदय परिवर्तन क्यों जरूरी है। कभी मेरे बाप बाप ने ये नहीं बताया कि कोई एक ऊंची जाति होती है, कोई एक नीची जाति होती है। मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा कि इस तरह का कोई भी व्यवहार किया गया हो। ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा। एक जाहिद अंकल है, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पिताजी के इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ठीक है ना, हम बेसिकली उनके हर एक त्योहार में जाते हैं। ठीक है, वो भी हमारे हर एक त्योहार में आते हैं। ठीक है, हमारे घर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आते हैं, वो जाते हैं। हमने किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं देखा। ठीक है, जाहिद अंकल के साथ या फिर कोई भी हमारे घर में कोई भी आते हैं, किसी भी जाति विशेष को कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। एक जैसे कप है, एक जैसे बर्तन है। ठीक है, सभी को उन्हीं पे खाना मिलता है, चाहे कोई घर का अपना हो चाहे बाहर का हो। ठीक, किसी भी तरह का कोई नहीं है। मेरे अंदर ये चीजें नहीं आई। लेकिन जिनके घर पे होता है और बचपन से बच्चा देखता है कि साहब ये फला जाति का है तो इसको इस कप में, ठीक है ना, चाय दी, इसको इस बर्तन में खाना दिया, अगर वो बच्चा देख रहा है उसको, तो उसके हृदय पर इसकी एक छाप पड़ी है। ठीक है ना बच्चे, वो अपने घर में जिस तरह का परिवेश को देखता है वही वो सीख जाता है। उसकी भी गलती नहीं है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? हृदय परिवर्तन आवश्यक है। हृदय परिवर्तन आवश्यक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव में स्थायित्व के लिए क्या करना होगा? ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव में स्थायित्व के लिए हमें मानव जाति के एकीकृत रूप को स्वीकार करना होगा। हमें मानव जाति के एकीकृत रूप को स्वीकार करना होगा। हमें समझना होगा कि हमने क्षेत्रीय व धार्मिक रेखाओं से स्वयं के जो विभाजन किए हैं उसका कोई आधार नहीं है। पृथ्वी एक है,
अलग अलग देशों की जो सीमाएं रेखा बनाई है, उसी तरह हमने धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक आधारों पर विभाजन किए हैं। वे बनावटी और ईश्वर के बनाए हुए नहीं है बेटा, वो बनावटी और ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, ठीक है ना। हमने बनाए हैं, हमें समझना होगा कि वे हमारे लिए अहितकर हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। उपयुक्त सभी दृष्टिकोणों से हमें अपनी मान्यताओं को बदलना होगा। बिल्कुल सही बात है, ये सारे दृष्टिकोण सही है। मानव जाति के एकीकृत रूप को स्वीकार करना होगा, हमें समझना होगा कि हमने क्षेत्रीय व धार्मिक रेखाओं से स्वयं के जो विभाजन किए उसका कोई आधार है नहीं। जैसे पृथ्वी एक है, अलग अलग देशों की जो सीमा रेखाएं बनाई है, उसी तरह से हमने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधारों पर जो विभाजन किए हैं वो सब बेफालतू के हैं। बस ये बात समझ में आ गई, अपने आप सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो जाएगा। बस सोच सोच का फर्क है, बहुत अच्छी बात है। ये बात किसने कही है? सानू इब्राहिम ने कही है कि बस सोच सोच का फर्क है। ये हकीकत बात है बेटा, ठीक है। और ये तुम्हें पता है क्यों समझाना पड़ रहा है? ये तुम्हें इसलिए समझाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं इसकी घटना बताऊंगा क्यों, ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं, 15वां। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए बच्चे? उसे जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। उसके लिए उसे वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। उसे सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम में भाग लेना होगा, ठीक है बच्चे। उसे सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों से अधिक लोगों को शामिल करना होगा, ठीक है। उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सर्वाधिक जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें है कि बेटा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहता है तो उसे जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। ये बात सही है कि उसे धर्म के पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा और उसके वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा, लेकिन जाति नहीं, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही गई है। इसमें कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक, जाति का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव के सर्वाधिक जरूरी है। आमतौर पर, ठीक है, हम सब लोग कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी पूर्वाग्रह से, ठीक ना, युक्त होते हैं। हम सब युक्त हैं। मैं भी जो आपके सामने एक बात कर रहा हूं ना बेटा, मैं भी किसी ना किसी पूर्वाग्रह से, ठीक है ना, युक्त होऊंगा। मतलब मेरे अंदर भी कोई ना कोई पूर्वाग्रह होंगे। मेरे जीवन में कोई एक ऐसी घटना हुई होगी, जैसे, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, जिसके गाल पर कट लगा हुआ था, ठीक है, उसने मेरा एक बार पर्स, ठीक है ना, बेसिकली छीन लिया मुझसे, ठीक है, मेरा मोबाइल छीन लिया। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेता हूं कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो हल्का सा देखने में सांवला सा लगता था, ठीक है, उसके बाल ऐसे टाइट से थे, ऊपर को हो रखे थे, ऐसे गाल पे कट लगा हुआ था, ठीक है, पतला पतला सा था, कपड़े गंदे थे, ठीक है। उसने मुझे चाकू दिखाकर मेरे हाथ से पर्स और मोबाइल छीन लिया। अब मैं एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया, क्या कि ऐसा व्यक्ति आगे मुझे कोई भी दिखाई देगा तो वो मेरा पर्स छीन सकता है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो मुझे ऐसा दिखाई दे वो मेरा पर्स छीनेगा ही, मेरा मोबाइल छीनेगा ही, वो चोरी होगा, जरूरी तो नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे एक बहुत सुंदर सी लड़की ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर एक सुंदर लड़की मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। अरे कोई ना कोई तो होगी जो कभी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर बच्चे, आप लोग आराम करो, रात काफी हो गई। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बच्चे कि पहले से धारणा बना लेना, पूर्व धारणा बना लेना। पूर्वाग्रह से मतलब क्या होता है बच्चे? पूर्व धारणा, पूर्व धारणा बना लेना, पूर्व धारणा बना लेना, ठीक है, पूर्व धारणा बना लेना, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक, लव यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो बेटा, अच्छे से रहो, पढ़ो, ठीक है। और अगर मानसिक अभिरुचि से प्रश्न आता है तो आप चिंता ना करना, आप ऐसी स्थिति में होंगे, मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा कि आप सही करके आओगे क्वेश्चन को।